नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स आपने देख लिए और ऑलमोस्ट सेगमेंट स्पेसिफिक तो सारे ही सेगमेंट्स से देख लिए हैं, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो सीमेंट से रिलेटेड हो, ऑटो से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, शिपिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चाहे मेटल्स हो, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, आपने रिजल्ट्स ऑलमोस्ट देख ही लिए हैं। ठीक है जी। लेकिन आप लोगों ने नोटिस करा होगा कहीं तेजी कहीं मंदी, और इस तेजी मंदी में एक चीज जो फैक्टर सबसे ज्यादा कर रही है वो ये है रिसेंट की स्टॉक की प्राइस मूवमेंट। अगर प्राइस मूवमेंट डाउन साइड पे है और नंबर्स मिले जुले भी हैं तो शेयर ऊपर कूद रहा है। अगर रिसेंट मूवमेंट अप साइड पे और नंबर्स भी दमदार हैं तो भी शेयर ऊपर नहीं जा पा रहा, जैसा है कि इंडिगो के केस में हम सभी ने देखा। और एक चीज जो क्लियरली दिख रही है कि नंबर्स भी दमदार आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दमदार आ रही है और आगे को लेकर व्यू भी दमदार बन रहा है, वो है टेक्सटाइल क्षेत्र। टेक्सटाइल क्षेत्र की बात करें तो केपीआर मिल्स तो आप सभी देख ही रहे हो, एक दमदार आउट परफॉर्मेंस चल रही है यहाँ पे। लेकिन बाकी के टेक्सटाइल स्टॉक्स भी कमाल ही कर रहे हैं भाई साहब, चौतरफा तेजी चल रही है। मेरे को लगता है टेक्सटाइल स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इन स्टॉक्स पे स्टडी करते रहना चाहिए। ये काफी बढ़िया कर रहे हैं और आगे और बढ़िया कर सकते हैं। मैं आप सभी के साथ यहाँ पे कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स ही शेयर करना चाहूंगा, एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। स्टडी पर्पस से है, कोई ऐसा नहीं है कि बाय सेल रिकमेंडेशन टाइप ना, वो बिल्कुल नहीं है, स्टडी पर्पस से है। ये थीम जब चलती है तो बहुत चलती है, नहीं चलती है तो बड़े लंबे समय तक नहीं चलती है, पैसा भी तोड़ देती है, तो थोड़ा सा स्टडी जरूर कीजिएगा। पहला स्टॉक है नितिन स्पिनर्स। नितिन स्पिनर्स की बात करें, 12 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 384 रुपीज पे है। अगर मैं देखूं मार्च में इस स्टॉक का जो भाव था वो 300 रुपए था, वहां से स्लो मूवमेंट चली, ऊपर गया लगभग 350 तक और गिरा 320 पे वापस आया, डबल बॉटम 320 पे फॉर्म करा एंड दोबारा अपसाइड ट्रेजेक्टरी में चलने लगा। और अभी लगभग ये शुरुआत हुई थी 28 मार्च को। 28 मार्च को 320 रुपए से चलना शुरू हुआ, 363 हो गया 3 अप्रैल को, फिर गिरा 335 तक 7 अप्रैल, और वहां से अभी तक हायर हाइज की फॉर्मेशन में ही है स्टॉक। अभी रिसेंट 15 मई को स्टॉक ने 408 रुपए के हाई लगाए हैं और अभी वापस से एक डिप दी है 384 तक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक हायर हाइज की फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेगा और 410 तो इजी फर्स्ट टारगेट है। लेकिन एक बार इसने 420 निकाल दिया तो 450 और 500 रुपए तक इसमें कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। 12 के पीई पे ट्रेड कर रहा है नितिन स्पिनर्स, तो एक ये स्टॉक लगता है मेरे को जहां पे आप जरूर स्टडी कीजिएगा। एक बार हम स्क्रीनर की मदद से इस कंपनी के नंबर्स भी चेक करते हैं कि रिसेंटली जो नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे हैं, और क्या पता नंबर आए ही ना हो अभी तक, बट मुझे लगता है मेजोरिटी साइड पे नंबर्स आ चुके हैं, ज़्यादातर आ गए हैं इसके भी। रेवेन्यू देखा जाए तो 801 करोड़ से 841 करोड़ पे हुआ था और मुनाफा 39 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ पे आया है, तो ठीक ही है। मार्जिन 14% पे रहे हैं, तो ओवरऑल नंबर्स मुझे ठीक ही लग रहे हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और रिसेंटली चलना भी शुरू हो रहा है, हायर हाइज की फॉर्मेशन में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जाए तो प्रमोटर्स के पास सिमिलर बना हुआ है, थोड़ा इंक्रीज ही हुआ है 56.51 से 56.62%। एफआईआई के पास घटा है 1.5% के सामने 1% रह गया है। डीआईएस का स्टेक ऑलमोस्ट सिमिलर है, पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है, तो सब मिला जुला है, उसी के आसपास घूम रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें मूवमेंट है नहीं। तो पहला नितिन स्पिनर्स है दोस्तों। दूसरे स्टॉक की तरफ बात करें तो दूसरा स्टॉक आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, मोंटे कार्लो का। 600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अभी तक इसमें कोई परफॉर्मेंस आई ही नहीं है, कल इसकी अर्निंग्स भी आनी है, लेकिन इसने डबल बॉटम टाइप फॉर्म किया है 500 रुपए करीब, 540 550 के 525 540 के करीब, और अभी ये 611 के करीब पहुंचा है। मुझे लगता है अगर नंबर्स में कुछ दम आया तो ये स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। मेरे को लगता है 700 रुपीज तक का मूव बनना चाहिए, और अगर नंबर्स खराब आ गए तो एक बार फिर से 530 रुपए का लेवल टेस्ट कर सकता है। 17 के पीई पे स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आप सभी को। इसी कैटेगरी से आपके लिए और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहने चाहिए, जहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। तो इन सारे स्टॉक्स पे मेरे को लगता है जो ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है उन पे आपको ज़रूर नज़र बना के रखनी चाहिए। ट्राइडेंट में भी नतीजों के बाद एक बड़ा मूव आया था, बट ये मूव बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैं भी बात नहीं करूंगा। कोई सीवियर डिप आती है अराउंड 30-31 तक, तो वहां आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये भी मुझे लगता है 38 तक पोजिशनल टर्म्स पे जाना चाहिए। बाकी इस पूरे सेगमेंट में सबसे प्रेफर्ड पिक तो केपीआर मिल्स ही है, बट केपीआर मिल्स बहुत बड़ा रनअप दे चुका है, इसलिए मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा।
आगे देखी जाए दोस्तों तो कुछ और स्टॉक्स भी हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट भी एक कमाल का स्टॉक है, यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हो। अंबिका कॉटन भी पसंद है मुझे, बट अंबिका कॉटन पे भी मैं उतना बुलिश नहीं दिखता हूँ। रीजन उसके पीछे ये है कि कॉटन से रिलेटेड जो बांग्लादेश में सप्लाई था वो दिक्कत में आ गया, तो इसलिए यहाँ पे उतना अभी मजा नहीं आ रहा है। बाकी वैल्यूएशन टर्म में अंबिका कॉटन भी बहुत ही सस्ता है। एक और स्टॉक है दोस्तों जिसे मैं क्लोजली वॉच करता रहता हूँ, वह वर्धमान टेक्सटाइल। ये मैंने 300 साढ़े 300 रुपये पे खुद भी आपके साथ पिक किया था, खरीदा भी था और फिर प्रॉफिट भी बुक किया था लगभग 425 के करीब। अभी 502 ट्रेड कर रहा है, वो उसी समय इंस्टेंटली हो गया था हमारा ट्रेड। अभी स्टॉक में वापस से मूव आ रहा है, 16 के पीई पे। एक बेहतरीन कंपनी है भी लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो, बट अगर कोई डिप दे तो ज्यादा मजा आएगा, और डिप अराउंड 400 तक की होनी चाहिए और बीच बीच में डिप आती रहती है। ओवरऑल इन शॉर्ट में अगर आपके साथ शेयर करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं इन पे आप स्टडी कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के तेजी वाले स्टॉक्स मिलने की संभावनाएं पूरी हैं, पूरी की पूरी हैं। चाहे वो वर्धमान टेक्सटाइल में ध्यान दीजिए या फिर आप अरविंद में ध्यान दे सकते हैं, इंडो काउंट में ध्यान दे सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स मुझे लगता है आपको पढ़ने चाहिए। इनमें आपको बढ़िया स्टॉक मिल सकता है अगले 6 महीने 8 महीने के लिए। जितनी रिसर्च करोगे, जितनी ज़्यादा करोगे, उतना अच्छा स्टॉक आप पिक कर पाओगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।